दुनिया भर में तेल का दाम गिर रहा है, लेकिन आपको मिलने वाला पेट्रोल और डीजल अभी भी महंगा क्यों है? ये सवाल तो आपके ज़हन में भी कौंता होगा कि जब एक महीना पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $85 प्रति बैरल पर था, तब तो भारत में रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? पिछले एक महीने से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम नीचे आ रहे हैं। अब तो दाम गिरकर $75 के करीब चल रहे हैं। तो अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तर्ज पर भारत में तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं घटा रही हैं? अब तो भारत ने भी 50 लाख बैरल तेल रिलीज करने का फैसला कर लिया है। शायद आपको ये पता ना हो कि दुनिया भर की बड़ी ताकतें कच्चे तेल के दाम को काबू में लाने के लिए एक और बड़ा फैसला कर चुकी हैं। ये फैसला है अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल को रिलीज करना। अमेरिका, चीन और जापान समेत कई देशों ने यह तय किया है कि वो अपने ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी तेल के रणनीतिक भंडार को रिलीज करेंगे ताकि कच्चे तेल के दाम में गिरावट हो सके। अब आप ये सोचेंगे कि इससे तेल का दाम कैसे कम होगा? चलिए हम बताते हैं। कुछ वक्त से क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। दुनिया भर के देश ओपेक प्लस देशों से मांग कर रहे थे कि वह तेल के उत्पादन को बढ़ाएं, जबकि वो इसे नजरअंदाज कर रहे थे। ओपेक प्लस दरअसल तेल उत्पादक देशों का एक समूह है। इसमें मोटे तौर पर सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के देश और रूस शामिल हैं। सीधा सा फंडा है, अगर ओपेक देश तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे तो मार्केट में इसकी सप्लाई बढ़ेगी और दाम नीचे आएंगे। लेकिन ओपेक देश ये नहीं चाहते कि तेल के दाम नीचे आएं। बात जायज भी है। ओपेक के ज्यादातर देशों की कमाई तेल के धंधे पर ही टिकी हुई है। खैर, कहानी पर वापस लौटते हैं। ओपेक के प्रोडक्शन बढ़ाने से इंकार करने से अमेरिका या साफ कहें तो बाइडेन साहब नाराज हो गए। बात वही आ जाती है कि तेल का मामला हो और राजनीति ना हो। अपने यहाँ नहीं देखा था चुनावी चक्कर में 3 हफ्ते पहले कैसे केंद्र सरकार ने रातों रात पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। उसके बाद राज्य सरकारों ने भी वैट घटाने के फैसले लिए। बस कुछ ऐसा ही अमेरिका में हो रहा है। तो साहब, अगले साल अमेरिका में कांग्रेस के चुनाव होने हैं। कड़ाके की सर्दी के साथ अमेरिका में गैसोलीन की कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन सर्दी और गैसोलीन के दाम जिस तर्ज पर बढ़ रहे हैं उससे कहीं तेज बाइडेन साहब की अप्रूवल रेटिंग्स नीचे आ रही हैं। बस समझ लीजिए कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को रिलीज करने का पूरा खेल यहीं छुपा हुआ है। हड़बड़ाए बाइडेन ने चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान को बोला कि अपने स्टॉक से तेल को एक साझी सहमति के तहत रिलीज किया जाए। ज्यादातर देशों ने इसका फैसला भी कर लिया है। अमेरिकी धमकी का असर कामयाब भी हुआ और तेल प्राइस के चार्ट पर औंधे मुंह फिसल गया। यूरोप में कोविड के चलते लगाए गए नए लॉकडाउन ने भी ओपेक का खेल बिगाड़ दिया। यानी 85 से ऊपर चला गया कच्चा तेल अब $75 प्रति बैरल के करीब ट्रेड हो रहा है। अब अपने देश वापस लौटते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कच्चा तेल लुढ़क गया है, सरकार स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल रिलीज करने का मन बना रही है, तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे और आपको थोड़ी राहत मिलेगी, तो जनाब आपका ये सपना बस सपना ही रहने वाला है। इन्हीं चीजों में तो सरकारें खेल कर जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। क्या आने वाले दिनों में मिलेगी राहत? ऐसा लगता नहीं कि आपको महंगे पेट्रोल डीजल से जल्द कोई राहत मिलने वाली है। एक्सपर्ट भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ओएनजीसी के पूर्व सीएमडी आरएस शर्मा कहते हैं, अमेरिका के पास 60 करोड़ बैरल का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, जबकि चीन के पास करीब 3 महीने का तेल भंडार है। लेकिन भारत के पास इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। भारत के पास 3.8 करोड़ बैरल का रिजर्व है। पीडब्ल्यूसी के लीडर ऑयल एंड गैस सेक्टर के दीपक माहुरकर कहते हैं, अगले 3-4 महीने तक भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुझे कोई कमी होती नजर नहीं आ रही है।